तुमने लाख कोशिश की हमें गिराने की, कुछ कर न सके ताकत भी लगा ली जमाने की। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन चुनाव लड़ रही है। साथियों, इस बार आपका सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। इस बार अगर चूक गए तो फिर आप भविष्य अपना अंधकार में खो दीजिएगा। ये समय है इतिहास बदलने का। जी हाँ, इतिहास के पन्नों को टटोलिए और पूछिए अपने आप से कि आप शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, आखिर क्यों है? आपको महादलित का तबका क्यों दिया गया है? ट्रैक मेंटेनर यूनियन का मतलब सिर्फ ट्रैक मेंटेनर से मतलब नहीं है। ट्रैक मेंटेनर शब्द ही अपने आप में बताता है कि जितने भी कर्मचारी अपने आप को शोषित, वंचित, पीड़ित, अपने आप को दबे कुचले महसूस करते हैं, जो अपने आप को ये महसूस कराते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उन सबों का संगठन है। और वो कौन जानेगा? वही जानेगा जो ट्रैक से संबंधित है, जो जमीन से संबंधित है, जो दुख, दर्द, कष्ट झेल रहा है, वही आपके दर्द को समझेगा। साथियों, ये सुनहरा मौका है जब आप अपने जन संग्राम से ऐसा सुनामी लाएं कि सदियों से बैठे सत्ता वाले बह जाए उसमें। और ये काम आप बखूबी कीजिएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप भी दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित है। सिर्फ ट्रैक मेंटेनर ही दबा कुचला, शोषित, पीड़ित, वंचित नहीं है। हमारे पॉइंट्समैन भाई भी हैं, हमारे टीआरडी भाई हैं, हमारे हेल्पर भाई हैं, हमारे खलासी भाई हैं, जितने भी अन्य अन्य कैटेगरी के हैं वो भी हैं, हमारे लोको पायलट भाई हैं, हमारे स्टेशन मास्टर भाई हैं, जितने भी हैं वो सब अपने आप को दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित है। जब हम जनसंपर्क करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिर्फ हम ही दबे कुचले नहीं हैं, सब लोग अपने आप में दबे कुचले हैं। स्टेशन मास्टर का एक अलग दर्द है कि ज़्यादा ग्रेड होने की वजह से उनको नाइट नहीं मिलता है, उनको 12 घंटे ड्यूटी करवाया जाता है। पॉइंट्समैन का एक अपना दर्द है कि उनको एमएससीपी दिया जाता है, उनको कैडेट इंस्ट्रक्शन का लाभ नहीं दिया जाता है। वो भी ट्रैक से जुड़े हुए हैं, वो भी जोखिम भरा काम करते हैं, उनको हार्डशिप अलाउंस नहीं मिलता है। उसके अलावा जो सिग्नल वाले भाई हैं, जो टीआरडी वाले भाई हैं, उनका अपना दर्द है कि उनको भी अपने आप को शोषित, पीड़ित, वंचित करते हैं, क्योंकि उनका भी टाइम टेबल का कोई ठिकाना नहीं रहता है। जब मन हुआ तब उनको ड्यूटी पर बुला लिया जाता है। इन सभी समस्याओं का समाधान कब होगा? जब हमारी ट्रैक मेंटेनर यूनियन की सरकार बनेगी। उसके अलावा जितने भी विभाग की बात करें, सबके पास अपना अपना एक अलग मुद्दा है, सबके पास अपनी अपनी समस्या है, और सब समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन। यदि आप इस बार चूक गए तो आपको इतिहास से सीखने की जरूरत है। इतिहास आप अगर बदलना चाहते हैं तो भविष्य को सुनहरा बनाना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब आप ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के हक में प्रचार कीजिएगा, प्रसार कीजिएगा। वैसे हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप लोगों का, तमाम लोगों का जो फ़ोन आता था हमें ऊर्जा देता था, और ये सुनने को मिलता था कि भाई एक बार आप लोगों का सिंबल अलॉट हो जाए, उसके बाद आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप लोगों का जो संख्या बल है उसमें हम लोग ज़रूर हेल्प करेंगे और आपकी सरकार बनाएंगे। आपकी मतलब अपने आप की सरकार बनाएंगे, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचितों की सरकार बनाएंगे, और इस बार बन के रहेगा। इस बार कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है आपको अपनी सरकार बनाने से। और भी हम बात करें तो आपके पास देखिए, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा आसमान पड़ा हुआ है। जी हाँ साथियों, पाने के लिए बहुत कुछ है। हम बात करें तो आपके पास जो है 8 घंटे की ड्यूटी है, उसके पास पीवे मैनुअल में संशोधन है, उसके अलावा हार्ड एंड रिस्क अलाउंस, जितने भी हमारे आर्टिजन स्टाफ है, जितने भी लोगों को नहीं मिलता उन सब के लिए हार्ड एंड रिस्क अलाउंस है। उसके अलावा संक्रमण भत्ता है, हम लोग गंदगी में काम करते हैं, हमको संक्रमण भत्ता भी चाहिए। उसके अलावा 8 घंटे का ड्यूटी सर्वमान्य, हर जगह 8 घंटे की ड्यूटी होना चाहिए। ये तो पूरे लेबर लॉ के खिलाफ है। उसके अलावा जितने भी और हैं और जितने भी समस्या है उन सब का संशोधन होगा। उसके अलावा अगर बात करें तो हम एक जोन में नहीं लड़ रहे हैं साथियों, हम लोग 13 जोन में लड़ रहे हैं, और सभी जोन अगर जीत जाते हैं तो ओपीएस, पुरानी पेंशन का मुद्दा हमसे मजबूती से कोई नहीं उठा सकता है, क्योंकि आज शेयर बाजार का दौर जो चल रहा है लगातार, आप अपने पोर्टफोलियो को चेक कीजिए, एनपीएस पोर्टफोलियो को चेक कीजिएगा तो पिछले एक महीने में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए हमारे जैसे कर्मचारियों का अगर डूब सकता है, तो आप जो बड़े बड़े जिनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ज़्यादा कटौती होता है, उनको तो 3-4-5 लाख तक एक महीने में लॉस हुआ होगा। इन तमाम मुद्दों के साथ जाना है हमें। ओपीएस की जो लड़ाई है, वास्तव में एक जोन वाले नहीं लड़ सकते हैं ओपीएस की लड़ाई, जो कई जोनों में लड़ रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर बैठने का पावर रखते हैं, वही लड़ सकते हैं। आप लोगों ने बहुतों को देखा, सब लोग आते हैं आपके पास, वादा करते हैं, लेकिन ये वादा खोखला होता है। हमारा वादा सच होगा, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। इससे छोटा काम कोई नहीं कर सकता है, रेल में इससे छोटा काम नहीं होता है साथियों, और हमसे ज़्यादा किसी का दर्द नहीं होगा। सबसे पहले अगर हम आते हैं, हमारा पूरा कैडर यूनाइट है। अगर हमारे पॉइंट्समैन भाई, सिग्नल भाई और टीआरडी भाई और जितने भी हमारे जितने भी आर्टिजन स्टाफ, खलासी और जो भी वर्कशॉप में जितने भी अपने आप को दबे कुचले महसूस करते हैं, वो सब अगर हमारा हेल्प कर देता है, साथ देता है, तो हमें जीतने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। साथियों, आप लोगों से एक एक विभाग से पूछ पूछ के आपके मैटर का समाधान करवाया जाएगा। पीएनएम में
ये हम लोग जो है इतना प्रशासन के नाक में दम करेंगे कि वो हर बात हमारी मानेंगे। और वो इसी बात से तो डर रहे थे कि ये लोग अगर आ गया तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा, इसीलिए तो साजिश के तहत वो लोग हटाने का कोशिश किए थे। लेकिन धन्य हो हमारे देश में न्यायालय जिंदा है और हमारे देश के न्यायालय ने हमें बोला है कि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन हर जगह चुनाव लड़ेगी। तो साथियों, जश्न मनाइए, खुशियां मनाइए, लेकिन खुशियां सबके बीच जाके मनाइए। ट्रैक पे जाइए, स्टेशन पे जाइए, वर्कशॉप में जाइए, एक एक जगह पे जाइए और सबसे मिलिए और वहां पे जाके सब लोग खुशियां मनाइए और यकीन मानिए हम लोग जीतेंगे। इसी वाणी के साथ हम आपके जोश और जज्बा भरने की कोशिश कर रहे हैं। आज के बाद 15 दिन हमारा एकदम लगातार जनसंपर्क चलेगा। 15 दिन नहीं बल्कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक हम जनसंपर्क करते रहेंगे। आप लोग भी अपने हिस्से का छुट्टी लीजिए। आप भी हम अपना सीआर और रेस्ट को अपने साथियों के बीच दौड़िए, अपने साथियों के बीच खर्च कीजिए। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को AIRTU के बारे में बताइए और उनको समझाइए। वो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप पहली बार राजनीति में उतरे हैं और जो पहली बार राजनीति में उतरता है वो दर्द भर, आप शौक से नहीं, आप मजबूरी में जा रहे हैं राजनीति में, इसलिए आपके सभी लोग बात मानेंगे। साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वाणी को विराम देते हैं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।